नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति 14 सितंबर को दोपहर का 2:21 से लेकर के 20 नवंबर तक कुंभ राशि को छोड़ करके वक्रतत्व अवस्था यानी वक्री अवस्था में ही मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कन्या लग्न और राशि वाले, जब यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके फल को और अच्छा बनाने के लिए आप कौन सा उपाय करेंगे। वीडियो के अंतिम पड़ाव में मैं आपको यह भी जानकारी दे दूंगा कन्या लग्न और राशि वाले। सर्वप्रथम मैं एक बात यह बताना चाहता हूं कि ये जो मेरा वीडियो है ये लग्न पे आधारित है, जैसा कि आप यहाँ पे स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार इस जानकारी को देखिए, लेकिन अगर आपको अपना लग्न नहीं पता है तदुपरांत आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार इस जानकारी को देख सकते हैं। प्रिय कन्या लग्न व राशि वाले, सबसे महत्वपूर्ण बातों को आप समझिए। जब बृहस्पति कुंभ राशि को छोड़ करके मकर राशि में आएंगे, वक्री अवस्था में रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, जब भी कोई पापी ग्रह वक्री हो तो वह शुभ फलदायी होता है, लेकिन कोई भी शुभ ग्रह वक्री हो तो अशुभ फलदायी होता है। परंतु इसमें दो शर्त रखे जाते हैं। पहला शर्त यह होता है कि शुभ ग्रह जिस राशि में वक्री हो रहा है वह अपनी उसकी स्वयं की राशि या फिर उसका जो है नीच भंग राशि या उच्च राशि तो नहीं है। अगर ऐसे स्थितियों में कोई ग्रह वक्री होता है तो वह शुभ फलदायी देने लगेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, ज्योतिष शास्त्र में यह भी कहा जाता है कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वह वास्तविक स्थान से जहां वह विराजमान होता है एक घर पहले के भी फल को प्रदान करता है। तो जब बृहस्पति मकर राशि में वक्री होंगे तो वह धनु राशि के फल को भी अवश्य देंगे। क्या वाकई में यह वक्री तत्व प्रभाव शुभकारी है? एक जानकारी समझिएगा। जब बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो अभी मकर राशि में ही शनि भी गोचर कर रहे हैं। मकर राशि जो होता है यह बृहस्पति का नीच का राशि होता है, लेकिन मकर राशि के स्वामी शनि क्योंकि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं तो यह नीच भंग राजयोग की स्थिति में आ जाएगा। अतः इस समय बृहस्पति का फल जो है शुभ और लाभकारी हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको यह समझना चाहिए, पूरे नवग्रह मंडल में बृहस्पति सबसे ज्यादा प्रभावशाली और लाभकारी होता है। यानी जिसके कुंडली में बृहस्पति अच्छा हो जाए ऐसे व्यक्तियों के अंदर ज्ञान, धर्म, धन, भाग्य और उसकी मनोवृत्ति में हमेशा शुभ फल ही प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा सत्य के मार्ग की ओर चलते हैं। कम मेहनत करे या ज्यादा मेहनत करे उसको धन की कमी नहीं होती है और व्यक्ति के अंदर जो है एक अच्छा ऊर्जा और एक शक्ति प्रदान होता है। जब बृहस्पति खराब हो जाते हैं पत्रिका में तो व्यक्ति के अंदर गलत निर्णय, गलत इन्वेस्टमेंट, पिता से मतभेद, अस्थिरताएं, गलत कार्यों की ओर उसकी बुद्धि और इलीगल रिलेशन तक में भी चला जाता है। यही नहीं, अगर बृहस्पति खराब हो जाए तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर शुगर, थायराइड, बीपी, घुटने की समस्याएं और मोटापा से रिलेटेड समस्याएं बढ़नी चालू हो जाती हैं। जब बृहस्पति आपके कुंडली के कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे वक्री अवस्था में तो उस स्थितियों में आपकी कुंडली में बृहस्पति षष्ठ स्थान पे थे। ऐसे स्थितियों में क्या हो रहा था, कर्ज आपने बहुत लिया, व्यर्थ के शत्रु उत्पन्न हुए, पिता से मतभेद की स्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न हुई, नए नौकरी और व्यापार के कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिले और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पैसे को चुकाने के लिए कर्ज का या तो आप संपत्ति गिरवी रखने के लिए विचार किए या सोचे कि हम बेच देंगे। लेकिन जब बृहस्पति नीच भंगराज योग बनाएगा तो आपकी कुंडली में यह पंचम स्थान के फल को पूर्ण रूपेण देंगे और बहुत हद तक, क्योंकि 50% एक घर पहले के फल को देता है तो चतुर्थ भाव के फल को भी यह प्रदान करेंगे, बहुत हद तक, कम से कम 50%। जब बृहस्पति आपकी कुंडली के पंचम स्थान में नीच भंगराज योग बनाएंगे तो सर्वप्रथम आपको यह क्या करेगा, उचित संतान और संतान से रिलेटेड समस्याओं को यह समाप्त करेगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में जो भी नुकसान हो रहा था, गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट हो जा रहा था, गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट के कारण जो परेशानियां हो रही थी, यह समस्याएं दूर हो जाएंगी। किसी प्रकार के कर्म क्षेत्रों में आपका बुद्धि
काम करना चालू कर देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, शिक्षा में कौन सा शिक्षा ग्रहण करें, किस फील्ड में जाएं, इसको लेकर के मन में जो असमंजस की स्थितियां चल रही थी उसमें यह प्रभावशाली रूप से शुभ फल देगा। कोई पुराने पेंडिंग जॉब पड़े हुए थे जो आपको वेटिंग लिस्ट पे डाल दिया गया था, या फिर जॉब क्वालिफाई हो चुके थे, इंटरव्यू तक क्वालिफाई हो चुके थे, परंतु उस पर भी वेटिंग लिस्ट की समस्याएं चल रही थी, तो यह समस्या आपके जीवन में दूर हो जाएंगी। पंचम स्थान पूर्ण रूपेण बुद्धि का भी होता है, अतः हर क्षेत्रों में आप बुद्धि के साथ अपने काम को करने वाले रहिएगा। और क्योंकि पंचम स्थान प्रेम से रिलेटेड समस्याओं का भी होता है, तो प्रेम संबंध से रिलेटेड जो भी समस्याएं चल रही थी उसको भी यह ठीक कर देगा। क्योंकि आपकी कुंडली में कन्या लग्न वाले बृहस्पति सप्तम स्थान के आधिपत्य होते हैं, पंचम और सप्तम का कहीं न तो कहीं जो है एक दृष्टि, एक युति संबंध हो रहा है, और पंचम स्थान का और सप्तम स्थान का कहीं न तो कहीं एक स्थितियों में तालमेल बेहतर हो रहा है, और इसमें चतुर्थ भाव भी जो इंक्लूड हो रहा है, जिसका तात्पर्य यह होता है किसी कारण से आप कहीं विवाह करके गए और आपके ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक नहीं चल रहे थे, आप चाहते थे कि घर से अलग होकर के हम अपनी परिस्थिति को ठीक करें, तो उस परिस्थिति को भी यह ठीक कर देने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, प्रेम से विवाह के लिए घर वाले लोग जो नहीं मान रहे थे, मानना प्रारंभ कर देंगे। सप्तम स्थान के आधिपत्य होते हैं आपकी कुंडली में बृहस्पति, अतः विवाह के लिए बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। आपके जीवन में व्यापारिक स्थितियों में खास करके पार्टनरशिपिंग में जो समस्याएं चल रही थी दूर हो जाएंगी। नौकरी में टर्मिनेशन, या फिर आप कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में थे, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था और आपको डर ऐसा सता रहा था कि दोबारा कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा कि नहीं, वह समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। खास करके जो व्यक्ति लेक्चररशिप, टीचिंग, केमिस्ट, लॉ, बैंकिंग, राजदूत, नेता, या फिर जो है खाद्य बीज से रिलेटेड या कृषि कार्य से रिलेटेड है, आपके जीवन में अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल देना चालू कर देगा। आप बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे कि जॉब के लिए कुछ अच्छे ऑफर आए, जॉब को मैं परिवर्तित करूं, लेकिन नहीं हो पा रहा था, यह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। सरकारी नौकरी के लिए यह समय बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। माता के स्वास्थ्य में यह विशेषकर बहुत ज्यादा आपको जो है सुखी बनाएगा, माता के स्वास्थ्य को ठीक करेगा, घरेलू संपत्ति विवाद की समस्याओं को यह ठीक करने वाला रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, समाज में आपके मान सम्मान को यह पूर्ण रूपेण बढ़ाने वाला रहेगा। मतलब कहीं न तो कहीं कन्या लग्न और राशि वाले, यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन जीवन के भाग्य उन्नति के लिए शुभकारी सिद्ध होने वाला है। पूरे नवग्रह में बृहस्पति का जो दृष्टि होता है यह सर्व अधिक शुभ और लाभकारी होता है, अमृत के समान होता है, साक्षात विष्णु का दर्शन के समान होता है। तो जब बृहस्पति आपके कुंडली के पंचम स्थान पे बैठेंगे तो अपने भाग्य स्थान को देखेंगे, जो इनका कारक तत्व तो स्थान होता है कन्या लग्न और राशि वाले। जब ये भाग्य स्थान को देखेंगे तो आपको भाग्योन्नति और प्रमोशन के सभी रास्तों को खोल देंगे, आपके सीनियर अधिकारियों से तालमेल ठीक कर देंगे, और विदेश यात्राओं से रिलेटेड शुभ समाचार आने चालू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आय स्थान को उच्च दृष्टि पे रहेगा, क्योंकि कर्क राशि में बृहस्पति उच्चस्थ होते हैं। अतः बड़े भाई बहनों के अलावा आपके परिवार के जो भी लोग हैं, चाचा हो या जो भी हो, जो आपसे बड़े हैं, उनसे तालमेल ठीक हो जाएंगे। इन लोगों से किसी प्रकार का प्रॉपर्टी विवाद या किसी प्रकार की आय स्थिरताएं जो हो रही थी वह ठीक हो जाएंगे। बृहस्पति आपके कुंडली के आय स्थान को देख रहा है, भर भर के पैसे आएंगे, धन की कमी नहीं होगी, लेकिन अहंकार पर नियंत्रण करिएगा। बृहस्पति का नौवां दृष्टि लग्न पे पड़ने के कारण सही निर्णय और डिसीजन से अब अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़िएगा। परिवार में मान सम्मान और समाज में भी मान सम्मान बढ़ने चालू हो जाएंगे। नौकरी या व्यवसाय में मेहनत करने के बाद भी कोई अच्छे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलते थे, मिलने चालू हो जाएंगे। आप हर डिसीजन को सही लीजिएगा और किस प्रकार से जितना जल्द से जल्द हो कर्ज की मुक्ति करे, इसकी ओर भी विचार करने वाले रहिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह है कि पिता की तरक्की के अलावा पारिवारिक खुशी भी प्रथम स्थान से देखे जाते हैं, तो वह ठीक हो जाएंगे। आप परिवार के साथ आप धार्मिक यात्राएं भी कर पाइएगा। यानी कहीं न तो कहीं कन्या लगन व राशि वाले यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन अत्यधिक शुभ और लाभकारी है। फिर भी कन्या लगन और राशि वाले बृहस्पति के यह राशि परिवर्तन के प्रभाव को आप शुभ और ज्यादा किस प्रकार से बना सकते हैं? अगर आप अपने जीवन में शनिवार के दिन और गुरुवार के दिन नॉन वेज या किसी प्रकार का नशा का त्याग करते हैं तो बेहतर रहेगा।
क्योंकि शनि थोड़े से मनुष्य को डिमोटिवेट भी करते हैं, तो अपने मोटिवेशनल पे ही कायम रहिएगा। अपने पिता से और सीनियर अधिकारियों से तालमेल खराब मत कीजिएगा। अगर आप आलस्यपन करते हैं या नैतिक कार्यों की ओर नहीं चलते हैं तो यह राशि परिवर्तन का कोई प्रभाव आपको शुभ नहीं मिल पाएगा। इलीगल रिलेशनशिप, इलीगल रिश्ते या इलीगल लव रिलेशनशिप में भी बच करके रहने की आवश्यकता रहेगी। अगर समाज में कोई आपको मान सम्मान में कमी करता है या अपशब्द बोलता है, क्योंकि जब आप तरक्की के रास्ते पे चलिएगा तो रोड़े उत्पन्न करने के लिए कुछ लोग ठेका लेकर के रखते हैं, तो आपको उनकी बातों का किसी भी स्थितियों में ध्यान नहीं देना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी है कि अगर आप इसके प्रभाव को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन विष्णु जी को पीला पुष्प चढ़ाइए और शिव चालीसा का पाठ करिए, लाभकारी मिलेगा। प्रिय कन्या लगन और राशि वाले, 14 सितंबर से लेकर के 20 नवंबर के मध्य का बृहस्पति के राशि परिवर्तन का संपूर्ण विवेचना आपके समक्ष मैंने किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली जानकारी के साथ और अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।